आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल के ऊपर बात करूंगा और उस स्थल का नाम है, आप जैसा कि देख रहे हैं, अरिकमेडु। क्या नाम है? अरिकमेडु। यहाँ पर इस अरिकमेडु को आप देख सकते हैं। ये दक्षिण भारत में कहीं न कहीं आज वर्तमान में भी है, उस समय भी दक्षिण भारत में था और यह वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में स्थित है। कोरोमंडल तट का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो इस अरिकमेडु को अगर हम समझने का प्रयास करें तो इस मैप से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इस प्रकार से देखें तो ये अरिकमेडु आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये अरिकमेडु इस तरह से कोरोमंडल तट पर था। जैसा कि मैंने कहा कि कोरोमंडल तट पर स्थित एक प्रकार से बहुत इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है जो भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी भारत और रोमन साम्राज्य के बीच अगर हमारे व्यापारिक कनेक्शन हैं तो इसका बहुत बड़ा एविडेंस हमको कहीं न कहीं इस कोरोमंडल तट पर स्थित अरिकमेडु से मिलता है। ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो यहीं से हमारा कहीं न कहीं लोकेशन, मैंने अभी कहा कि ये जो है पांडिचेरी में वर्तमान में स्थित है, कोरोमंडल तट पर स्थित था, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कोरोमंडल तट की बात अगर करें तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कुछ जो है इस तरीके से जो है अरिकमेडु रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आज अरिकमेडु के विषय में ही चर्चा करेंगे। और मैंने अभी कहा कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में व्यापार का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, एक सेंटर है। इसमें आज हम लोग जो अरिकमेडु के विषय में बात करने जा रहे हैं, अरिकमेडु। तो इस अरिकमेडु के विषय में मैंने अभी जैसा कहा कि अरिकमेडु का एक उपनाम पोडुके भी है। क्या नाम है? इसको पोडुके भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? पोडुके। इसको पोडुके भी कहा जाता है। ये वर्तमान में, मैंने अभी कहा कि इस प्रकार से वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में ये पांडिचेरी में स्थित है। और कहाँ पर है? पूरब के तट पर, यानी कोरोमंडल तट पर। तो इस तरह से कोरोमंडल तट पर ये स्थित था। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं भारत के पूर्वी तट पर ये स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने अभी कहा कि कोरोमंडल तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह की बात अपन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ठीक है सर। एक तो ये हो गया। मैंने अभी आपसे कहा कि इस तरह से ये जो है भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में व्यापारिक संबंधों का एक बहुत बड़ा एविडेंस है। इस बात को हमारे लिए जानना जरूरी है। यानी जो ये कोरोमंडल है, इस तरीके से अगर हम बात यहाँ पर करें तो यह स्थल भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। तो इस तरीके से कहीं न कहीं इसके जो है प्रसिद्ध हैं। इसका प्रमाण हम कह सकते हैं कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में व्यापारिक संबंध थे। इसका प्रमाण क्या है? तो ये अरिकमेडु है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर और बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर अरिकमेडु की खोज की बात करें तो अरिकमेडु सबसे पहले इसका उत्खनन एक तरीके से कौन करते हैं? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से 1945 में मार्टिमर व्हीलर ने। तो 1945 में इसका जो उत्खनन हो रहा है, वो कौन करेंगे? तो मार्टिमर व्हीलर करेंगे। मार्टिमर व्हीलर के नेतृत्व में इस प्रकार से इसके उत्खनन का कार्य संपन्न होता है। ये भी आपसे बिल्कुल कहीं न कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। नीलकंठ शास्त्री, जो इन्होंने एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिन्होंने दक्षिण भारत का इतिहास भी लिखा है, अरिकमेडु को रोमन बस्ती कहा था। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मैंने अभी कहा कि इस तरह से नीलकंठ शास्त्री की बात करें, नीलकंठ शास्त्री ने अरिकमेडु को क्या कहा है? तो अरिकमेडु को रोमन बस्ती कहा है। क्या कहा है? तो ये कहा है कि यह एक रोमन बस्ती थी। तो इन्होंने अरिकमेडु को क्या कहा है? यह एक रोमन बस्ती हुआ करती थी। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है।
अरिकमेडु ईसवी सन यानी पहली सदी ईस्वी के प्रारंभिक समय में ही भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों का या व्यापारिक क्रियाकलापों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस प्रकार से अगर देखें तो अरिकमेडु की बात अगर करें तो पहली सदी ईस्वी में भारत और रोमन साम्राज्य के बीच साम्राज्य के बीच व्यापारिक क्रियाकलापों का एक बहुत बड़ा केंद्र था, एक बहुत बड़ा केंद्र था। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम लोग जो है इस विषय को भी अपने स्तर से समझने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या की चीज़ें मिली हैं, क्योंकि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में जब संबंध थे तो ये अरिकमेडु जो है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अरिकमेडु की चर्चा भी कुछ की गई है। जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की बात करें तो इसने भी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक तो कोई नहीं है, अज्ञात हैं, लेकिन इसने यहाँ इस स्थल की चर्चा की है। तो यहाँ पर एक अज्ञात लेखक की बात करते हैं तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एवं टॉलमी द्वारा लिखित जियोग्राफी में इस स्थल का उल्लेख एक प्रसिद्ध बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसका लेखक क्या है, लेखक जो है अज्ञात है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। दूसरा, टॉलमी की जियोग्राफी, तो इस तरीके से पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टॉलमी की जियोग्राफी, इन दोनों में अरिकमेडु की जो चर्चा की गई है तो यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के रूप में की गई है। यानी इन दोनों ही ग्रंथों में अगर बात करें तो इन दोनों ग्रंथों में अरिकमेडु की चर्चा एक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के रूप में की गई है, व्यापारिक केंद्र के रूप में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, अरिकमेडु की चर्चा एक व्यापारिक केंद्र के रूप में की जाती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बातों को लेकर चलें तो यहाँ से प्राप्त जो चीज़ें हैं वो क्या मिल रहे हैं, वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से सबसे बड़ी बात अगर करते हैं तो यहाँ से प्राप्त चीज़ों में बात करें या अवशेषों में क्या मिले हैं तो स्वाभाविक रूप से हमको जो है मिल रहे हैं, उसमें रोमन बर्तन मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ से रोमन बर्तन भी मिल रहे हैं, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। मिट्टी के दीपक मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मिट्टी के दीपक मिल रहे हैं। कांच के बर्तन मिल रहे हैं, रोमन लैंप मिल रहा है, रोमन लैंप मिल रहा है। तो यहाँ से प्राप्त जो है रोमन बर्तन, इस प्रकार से मिट्टी के दीपक, कांच के बर्तन, रोमन लैंप, शीशे का मनका मिल रहा है। इस प्रकार से जो है शीशे के मनके की भी बात कर सकते हैं। और रत्न मिल रहे हैं, शीशे का मनका मिल रहा है, तो शीशे का मनका भी यहाँ पर से मिला है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर मखमली कपड़ा रंगने का हौज यानी कुंड भी मिल रहा है। यानी एक प्रकार से मखमली कपड़ा रंगने का कुंड या
हौज भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से कुंड या हौज मिला है, यानी इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हो रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर कपड़ा भी बनाया जा रहा है। इस तरीके की चीज़ें आपसे बिल्कुल पूछी जाती हैं। यानी यहाँ पर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। एक और चीज़ बताऊं कि इन रोमन बर्तनों की बात करें तो दो तरह के बर्तन और मिल रहे हैं, एक एरेटाइन और दूसरा एम्फेरा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दो तरह के बर्तन मिल रहे हैं। एरेटाइन, ये एरेटाइन बर्तन भी मिल रहा है इस तरीके से। ये रोमन बर्तन है, इस बात को ध्यान रखना। इटली का एक शहर एरेटाइन है, उसी के नाम पर इस बर्तन का नाम एरेटाइन पड़ा। इस तरह से एरेटाइन मोहर लगे चमकदार बर्तन को कहा जाता था। एरेटाइन मोहर लगे चमकदार बर्तन के लिए शब्द की यूज़ किया है। तो यहाँ पर एरेटाइन बर्तन भी मिले हैं। यहाँ से एम्फोरा भी मिल रहा है, एम्फोरा बर्तन, ये भी कुल मिला के जो है एम्फोरा। अब यहाँ एम्फोरा क्या है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि एम्फोरा क्या है। इस तरीके से इस प्रकार के जो पात्र होते थे, एम्फोरा टाइप के जो पात्र होते थे, इसमें शराब या कुछ तरल पदार्थ जैसे तेल वगैरह यानी इस तरीके से रखा जाता था। यानी एम्फोरा जो बर्तन होते थे इसमें शराब या तेल, विशेष रूप से जैतून के तेल की बात की जा रही है क्योंकि जैतून का तेल आ रहा है। शराब या जैतून का तेल जैसे तरल पदार्थ को रखा जाता था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, रखा जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि इस एम्फेरा पात्र की विशेषता क्या है कि इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थों को रखा जाता था। बड़े बड़े बर्तन होते थे, इन्हीं में भरकर विदेशों से शराब मंगाई जाती थी। इसके दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे, दोनों तरफ से इसको पकड़ा जाता था क्योंकि बाहर से इसी में जैतून का तेल और शराब मंगाई जा रही है। तो इसके दोनों तरफ, इस बर्तन के दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ हत्थे लगे होते थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हत्थे लगे होते थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है कि एम्फेरा और एरेटाइन, एरेटाइन मैंने क्या कहा, इटली का एक शहर है। तो यहाँ से जो चीज़ें मिल रही हैं वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग बड़े पैमाने पर यहाँ से मसालों का निर्यात किए जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एक प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि यहाँ से बड़े पैमाने पर रोमन साम्राज्य को इस तरीके से अगर बात करें तो मलमल यानी कपड़ा होता था और मसालों का निर्यात किया जा रहा है। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं मसालों का और मलमल यानी वस्त्र का निर्यात किया जाता है। ये भी आपसे बिल्कुल कहीं न कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक जो यहाँ पर मनका मिला है, एक ऐसा मनका मिला है जिस पर रोमन सम्राट ऑगस्टस का कहीं ना कहीं आकृति बनी हुई है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ से यानी अरिकमेडू से यहाँ से एक ऐसा मनका मिला है, मनका मतलब बीड्स गुड़िया, मनका मिला है जिस पर रोमन सम्राट ऑगस्टस की आकृति बनी है यानी उत्कीर्ण है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, रोमन सम्राट ऑगस्टस की आकृति बनी हुई है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ जो अरिकमेडू है वो रोम को निर्यात किए जाने वाले सुंदर वस्त्र भी यहाँ पर तैयार किए जाते थे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने अभी कहा कि यहाँ बड़े पैमाने पर कपड़ा रंगने के लिए हौज भी बने हुए थे। ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है मैंने अभी कहा है कि यहाँ से बड़े पैमाने पर मलमली वस्त्र, जो हम मलमल कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रोमन साम्राज्य को निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं के साथ साथ
यहाँ पर स्वयं अरिकमेडु में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कहीं न कहीं विदेशों में हम जो है जहाज़ों से भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में एक प्रकार से वस्तुओं का निर्माण भी होता था। यानी एक प्रकार से रोमन साम्राज्य को निर्यात तो हम कर रहे हैं, अंदर से मसाले मंगा रहे हैं, चाहे चीज़ें लेकर जा रहे हैं, भेज रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पर वस्त्रों का विशेष रूप से मलमल का निर्माण होता था। यानी एक प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य को वस्तुएं भेजने का एक बहुत बड़ा केंद्र तो ये है ही, लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर वस्त्र निर्माण भी किए जा रहे हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो हम लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से रोमन साम्राज्य के साथ हमारा व्यापार होता है, इसका बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण यानी भारत का पहली सदी ईस्वी से रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अरिकमेडु में है। अरिकमेडु में मिलता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अरिकमेडु के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी मैं साइट बहुत लेकर आ रहा हूँ। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।